We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरके रिव्यू। तो मैंने देखी अभी तक की सबसे मच अवेटेड मूवी धुरंधर। मूवी का नाम और एक्टर की वजह से नहीं, मुझे एक्साइटमेंट था इस मूवी के डायरेक्टर की वजह से। जी हाँ, आदित्य धर। इससे पहले उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 और बारामूला जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। काफ़ी हाइप, एक्साइटमेंट और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज के बाद अब जाकर रिलीज़ हुई है धुरंधर। बात की जाए अगर इस मूवी की, तो इस मूवी की लंबाई ऑलमोस्ट 3.5 घंटा की है, 214 मिनट्स। इससे पहले इतनी लंबी मूवी मैंने शायद जोधा अकबर देखी होगी। मूवी को ए सर्टिफाइड करके रिलीज किया गया है थिएटरों में। अगर जॉनरा की बात की जाए तो इसे एक एस्पियोनाज थ्रिलर भी बोल सकते हैं और एक स्पाई थ्रिलर भी आप इसे कह सकते हैं। मूवी इतनी लंबी होने के बावजूद भी कहीं पर भी आपको बोर करती है या नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। इतनी लंबी मूवी और 2 घंटे में पहला इंटरवल आता है, बट स्क्रीन पर इतनी सारी चीज़ें होती रहती है और सारे इंसिडेंट्स को किस तरीके से चैप्टर वाइज में जो डिवाइड किया गया है ना, वो काफ़ी ब्रिलियंट आइडिया था। एक के बाद एक फिल्म ख़त्म होते होते 8 चैप्टर में इसे डिवाइड किया गया है। इतनी बढ़िया स्क्रीन प्ले लिखा गया है कि आपको 1 सेकेंड के लिए भी बोरियत या उबासी महसूस नहीं होगी। कहानी की बात की जाए तो की स्टार्टिंग होती है एक हाईजैकिंग से। उस हाईजैक के बाद अजय सान्याल कसम खा लेता है वो ऐसे टेररिस्ट एक्टिविस्ट को पूरा जड़ से ख़त्म करना है। फिर इसमें स्टार्ट होता है एक मिशन और उसके तहत रणवीर सिंह पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। क्या वो आगे इस मिशन को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, या फिर वो किसी हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं, खुद ही पकड़ा जाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ऐसे तो काफ़ी कंट्रोवर्सी है इसके थीम को लेकर। कुछ लोग इसे बायोपिक का भी नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कोई बायोपिक है, बट मेरे ख्याल से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ एक रियल इंसिडेंट्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, जैसे वो हाईजैकिंग, 2001 में पार्लियामेंट अटैक, 26/11 की दिल दहला देने वाली वो टेरर अटैक, जिसे हिंदुस्तान कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएगा। सारे इंसिडेंट्स में किस तरीके से एक एजेंट रिएक्ट करता है, किस तरीके से एक डिप्लोमेट रिएक्ट करता है और किस तरह से कॉमन पीपल रिएक्ट करते हैं, ये इस मूवी में बहुत ही फ्लॉलेसली और बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। ये मूवी उन सारे वाईआरएफ भांडों को फोड़ती है जो स्पाई यूनिवर्स के नाम पे कुछ भी कर रहे हैं। आईएसआई तो इंसानों की खिदमत के लिए बनाया गया है। आईएसआई भी मानवता से भरी हुई एक देशभक्त है और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोस को भी यहाँ पर सिरे से नकार देती है। और जिस तरह से इन सारी चीज़ों को एक साथ एक्सपोज किया गया है यहाँ पर, यही यूएसपी है इस फिल्म की। फिल्म को देखते वक्त बहुत से लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उन्हें एक जंगोइज्म दिखा रहा है, टेस्टोस्टेरोन है, बहुत सारे वायलेंस है। ये भी फेक नैरेटिव्स फैलाया जा रहा है कि रणवीर सिंह के उस मौक के वजह से फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए, तो बिल्कुल भी नहीं। मेरी माने तो ये फिल्म किसी एक एक्टर के लिए नहीं बनी है। यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स मिलकर इस फिल्म को बनाते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर का विजन है। इस तरह की एस्पियोनाज थ्रिलर मैंने शायद ही कभी बॉलीवुड में देखा है। फिल्म के गाने वाकई में काफ़ी बढ़िया है और मुझे लगता है कि इस साल के चार्ट बस्टर में टॉप करेंगे इसके गाने। बीजीएम वाकई में काफ़ी बढ़िया है और जिस तरीके से पुराने गानों को ऐड किया गया है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया लगती है। कैमरा वर्क वाकई में काफ़ी बढ़िया तरीके से किया गया है, स्पेशली जो एक्शन सिक्वेंसेस है उसमें। एक्शन सीक्वेंसेस को काफ़ी ब्रूटल और काफ़ी रॉ रखा गया है। ये देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसे किस तरीके से फिल्माया गया होगा। कुछ लोग वायलेंस को लेकर इस मूवी को बॉयकॉट करने का या फिर ये सोच रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ दिखा दिया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ब्रूटल और एक्सट्रीम तो है, बट उस वायलेंट सीन्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया गया है। स्क्रीन प्ले काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाया गया है, कहीं पर भी आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। डायलॉग्स तो इस फिल्म के लगता है मुझे ज़मानों तक याद रहेंगे। स्टार्टिंग ही बहुत बढ़िया डायलॉग के साथ होती है, यहाँ पर आपका खुद का खून खौल जाएगा। के बाद अजय सान्याल का एक डायलॉग है, हिंदुस्तानी ही हिंदुस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। भी बहुत से ऐसे डायलॉग्स हैं जो इस वक्त दिखाते हैं कि पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी उस वक्त भारत में। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उस वक्त किसकी सरकार थी। बात करूँ अगर परफॉर्मेंसेस की, तो रणवीर सिंह यहाँ पर उभर कर सामने आते हैं एज हमजा अली मज़ारी।
उन्होंने इस रोल को किया ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। और एक ट्रेंड स्पाई कैसा होता है वो आपको रणवीर सिंह में दिखेगा। टिपिकल बॉलीवुड में जिस तरीके से स्पाई को दिखाया जाता है, बंदरों की तरह इधर उधर नाचते फिरते हैं और कूदते रहते हैं, शहर भर में बेकार की तबाही मचाते फिरते हैं, ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। स्पाई किस तरह से ट्रेंड रहता है वो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। अक्षय खन्ना एज रहमान डकैत। बात अगर इस फिल्म की जा रहे हो तो रहमान डकैत को आप पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। मैंने जैसा पहले भी कहा था कि ये फिल्म एक एक्टर की नहीं है, इसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस एक साथ मिलाए गए हैं और रहमान डकैत उसमें से एक है। अब नाक नक्शा उनका, जो ब्रूटैलिटी जो उनके चेहरे पर जो दिखती है, इमोशंस, मतलब एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने इस किरदार को निभाया है। अगर मैं ये कहूँ कि अक्षय खन्ना ने अब तक का सबसे बेहतरीन किरदार निभाया है तो ये भी गलत बात नहीं होगी। संजय दत्त एज एसपी चौधरी असलम एक लिमिटेड टाइम के लिए स्क्रीन पर आते तो ज़रूर हैं, बट हाँ उनका भी एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट रहता है। अर्जुन रामपाल, उनका स्क्रीन स्पेस इसमें वाकई में काफ़ी कम है, बट हाँ जितना भी है वो क्यों कम है ये भी इस फिल्म में बाकी में काफ़ी बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया गया है। उन्होंने मेजर इकबाल का किरदार वाकई में काफ़ी बढ़िया तरीके से निभाया है। आर माधवन, उनके लुक की काफ़ी समय से चर्चा रही है और उनका लुक बहुत ही बढ़िया तरीके से इंस्पायर्ड है अजीत डोभाल के कैरेक्टर से। यहाँ पर उन्होंने अपने किरदार को काफ़ी मजबूती ढंग से निभाया है। सारा अर्जुन एज यलीना से कुछ लोग कह रहे हैं कि इस फिल्म की कमजोरी कड़ी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनको पता है कि उन्हें क्या करना है और नहीं करना है। फिल्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो एज गैप क्यों दिखाया गया है। बहुत ही शौक था नवीन कौशिक, राकेश बेदी को देखकर इस मूवी में। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वाकई में वो दोनों ही है। अदर सपोर्टिंग कास्ट ने भी इस मूवी में काफ़ी बढ़िया किरदार निभाया और उन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट किया है। रिकमेंडेशन की बात की जाए तो ए सर्टिफाइड होते हुए भी मैं सभी को रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। इस मूवी में न्यूडिटी या सेक्शन वगैरह नहीं है, बट हाँ वॉयलेंस भर कर है, इसी वजह से ए सर्टिफाइड किया हुआ है। और हाँ डायलॉग्स में भी थोड़े बहुत गाली गलौज बकते हुए दिखेंगे, बट वो नेचुरली है, कुछ भी ओवर एग्जैजरेटेड नहीं लगता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेटिंग की। तो मेरी तरफ से इस मूवी को 5 में से 4.7 स्टार्स। वाकई में काफ़ी दमदार मूवी है। दोस्तों अगर आपने अब तक इस मूवी को देखा है तो आपको कैसा लगा ये मुझे नीचे कमेंट में करके ज़रूर बताएं। और हाँ अगर नहीं देखा है तो अभी के अभी टिकट बुक करें और ज़रूर जाए देखने। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ नोटिफिकेशन का घंटा ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आप सबको पहले से पता चले। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट